हेलो जी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हेलो उपचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। साथियों, आज हम बताने वाले हैं आपको कमर दर्द की एक्सरसाइज। जी हाँ, अगर आपको कमर में दर्द लोअर बैक में है, मिडिल बैक में है या फिर अपर बैक में है, पूरी लंबर स्पाइन का आपको एक्सरसाइज बताने वाले हैं, जिसको आप अपने घर पर करके अपने दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। तो आप इसको जमीन पे भी कर सकते हो या कोई सख्त बेड वगैरह हो तो वहां पर भी इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो एक्सरसाइज आपको खाली पेट करनी है और अपनी क्षमता के अनुसार करनी है। ये नहीं है कि एक्सरसाइज हम जो बताए वो आपसे उस तरीके से नहीं हो पाए तो उतना आपको दबाव नहीं देना है, उतना आपको खिंचाव नहीं करना है। जितनी आपका शरीर एक्सेप्ट करता हो उतनी ही आपको एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले जिनको कमर में दर्द रहता है उनको इस प्रकार से सीधे लेट जाना है। लोअर बैक के लिए आपको बता रहा हूं अभी। लोअर बैक के लिए इसमें करना क्या है, एक पांव को फोल्ड करना पहले और हाथों का इंटरलॉक लगा करके इस प्रकार से नाक को टच करना है। थोड़ी देर होल्ड रखना है, फिर धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ देना है। फिर दूसरे पांव को स्ट्रेचिंग करनी है कमर की इस प्रकार से। धीरे धीरे छोड़ देनी है। इसको आप 4 बार 5 बार 10 बार जितनी आपकी शरीर की कैपेसिटी है उतनी आप इसको कर सकते हैं। अभी इसके बाद करना क्या है, दोनों पांवों को फोल्ड करके, इसको योग में पवन मुक्तासन भी बोलते हैं। इसके दो फायदे होंगे, कमर हमारी फ्लेक्सिबल रहेगी, पेट में गैस है, तेजाब है, एसिडिटी बनी हुई है, हाइपर एसिडिटी बनी हुई है तो वो तुरंत रिलीज हो जाएगी। इसीलिए इस आसन को बोलते हैं पवन मुक्तासन। दोनों पांव फोल्ड के हाथ को इंटरलॉक लगा करके इस प्रकार से नाक से टच करना है। अगर आपका पेट मोटा है, पेट की तोंद बाहर निकली हुई है तो उसमें भी ये बेनिफिशियल है। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, आपको उल्टे पेट के बल लेट जाना है। मैं आपको बताता रहूंगा, आप फॉलो करते रहिए। सबसे पहले दोनों हाथ अपने शरीर के साथ इस प्रकार से लगा लेने हैं और एक पांव बिल्कुल सीधा उठाना है इस प्रकार से। लोअर बैक के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये वाली। घुटना बिना मोड़े पैर को पीछे की तरफ खिंचाव करते हुए इस प्रकार से होल्ड करना है जितनी आप कैपेसिटी हो, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड। फिर धीरे धीरे पांव को नीचे, फिर दूसरा पांव इस प्रकार से बिना घुटना मोड़े, इसको बोलते हैं शलभासन। फिर धीरे धीरे नीचे, इसको भी अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार 5 बार 6 बार जितनी बार आप कर सकते हो उतना करना है। फिर दूसरा पांव, ये करने के बाद पांव को फोल्ड करना है इस प्रकार से। कोशिश करें जो आपकी एड़ियां हैं वो अपने नितंब से, कुल्ले से टच होनी चाहिए इस प्रकार से। अगर ना टच हो तो हाथ से पकड़ के इस प्रकार टच करवा लेनी है। एक बार ये पांव, एक बार ये पांव, इस प्रकार से। इसको आप 20 बार 30 बार 40 बार 50 बार शरीर की क्षमता के अनुसार इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इससे आपकी जो थाई मसल्स है, काफ मसल्स है और लोअर बैक का जो एरिया है, बटक एरिया में जो पेन रहता है उसमें काफी ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। इसके बाद अगली एक्सरसाइज, दोनों पांव को फोल्ड करके, अगर हाथ से आप पांव को पकड़ सकते हैं एंकल ज्वाइंट को तो अपने कूल्हे से टच कर लीजिए एड़िए को इस प्रकार से। इसको भी आप 20 बार 30 बार जितनी आपकी शरीर की क्षमता है वैसे कर सकते हो। इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद आपको करना है भुजंग आसन। दोनों हाथ अपने कंधे के बराबर में रख लेने हैं और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है। जो अपना चेस्ट एरिया है
गर्दन चेस्ट को ऊपर उठा देना है श्वास भरते हुए इस प्रकार से। और जहां पर हमारा कर्व बन रहा है लोअर बैक में, अगर आपको L4, L5, S1 में कहीं भी वेन प्रेस हो गई है, डिस्क बल्ज हो गई है, उसकी वजह से सियाटिका प्रॉब्लम आपको हो रही है, पूरे पाँव में कुल्ले से लेकर एडी तक दर्द हो रहा है, तो इस आसन को लगातार करने से आपकी ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। फिर धीरे धीरे नीचे श्वास को छोड़ते हुए दोबारा से फिर कर सकते हो। सांसों पर विशेष ध्यान रखना है, जब हम ऊपर की तरफ आए तो सांस भरना है, और जब नीचे की तरफ जाए तो सांस को छोड़ देना है। ये भी आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार 3 बार, 4 बार, 5 बार कर सकते हैं। उसके बाद मिडिल बैक के लिए इसी आसन में दोबारा से उठना है। अभी एक साइड इस प्रकार से करवट लेकर के इस पैर की एडी को, जैसे अभी हम लेफ्ट की तरफ से आए तो राइट एडी को हमें देखना है इस प्रकार से। तो इससे क्या होगा, जो हमारा मिडिल बैक है इस एरिया में कहीं भी आपको दर्द है तो उससे ये ठीक हो जाएगी। और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर अगेन अभी राइट साइड से आएंगे और लेफ्ट एडी को इस प्रकार से देखेंगे। कई बार हमें कमर में झटका लग जाता है, ज्यादा सीटिंग जॉब होने की वजह से मिडल बैक में कर्व बन जाता है, कमर हमारी मुड़ जाती है, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, इसको बोलते हैं तिर्यक भुजंगासन। इस प्रकार से आप कर सकते हो। अभी जो हमारी अपर एरिया है, जब हमारे ऊपर के हिस्से में सर्वाइकल रीजन में जब दर्द होता है, कंधों में दर्द आता है, तो हमें क्या करना होगा, अपर एरिया में जो दर्द होता है उसके लिए कंधों की एक्सरसाइज करनी होगी। बिल्कुल नॉर्मल एक्सरसाइज बता रहे हैं जो बड़ी आसानी से हर कोई इंसान कर सकता है, कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है जो आप घर पर कर सकते हैं, किसी ट्रेनर की इसमें जरूरत नहीं होती। इस प्रकार से इसको करने से हमारे जो पीछे की तरफ दर्द रहता है ना, भारीपन रहता है, उसमें काफी रिलीफ मिलेगा। ये देखिए, इसमें सांसों को बता देता हूं। इस प्रकार से सांस छोड़ना है, यहां पर जब हमारे हाथ आए तो सांस रिलीज कर देना है। इससे क्या होता है, कई बार अपर एरिया से हमारे चेस्ट की तरफ दर्द आना शुरू हो जाता है, इस तरफ आ जाता है, इस तरफ आ जाता है, तो वो भी इसमें ठीक होता है। तो इसमें अपर बैक का और चेस्ट एरिया की एक्सरसाइज होती है वाली। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। अभी मान लो सर्वाइकल में आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों में गर्दन में खिंचाव, शाम को सही सोते हैं हाथ रख करके, सुबह गर्दन में खिंचाव मिलता है, कंधे में दर्द मिलता है, गर्दन मुड़ नहीं पाती, तो उसके लिए आप रोजाना गर्दन की एक्सरसाइज कीजिए। अगर हमारी गर्दन फ्लेक्सिबल रहेगी, बढ़िया रहेगी, तो कोई भी आपको खिंचावट नहीं आएगी, मांसपेशियों में खिंचावट नहीं आएगी, नसों में खिंचावट नहीं आएगी, और कोई भी आपको गर्दन के क्रैम्प नहीं आएंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से आपको घुमाते रहना है जिससे हमारी गर्दन फ्लेक्सिबल रहे। इस एक्सरसाइज को तो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे किसी की टीचिंग जॉब है, बैंकिंग जॉब है, या फिर स्टडी ज्यादा है, तो इस प्रकार कर सकते हैं। फिर गर्दन की एक्सरसाइज, गर्दन को पहले सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर। देखिए, जब हम पीछे की तरफ खिंचाव को देखिए, मिडिल बैक तक हमारा प्रेशर खिंचाव जाता है कमर में, पूरी गर्दन को पीछे लेकर जाते हैं, तब इस प्रकार से करना है। फिर ये ठोडी को कंधे के ऊपर रखना है, इस प्रकार से गर्दन की पूरी मूवमेंट होनी चाहिए। जब इस साइड गर्दन करे तो इस साइड हमारा खिंचाव महसूस होना चाहिए, उस खिंचाव को महसूस करना हमें। इस प्रकार से अभी साइड में इस प्रकार से कान को कंधे पर लगाना है, कंधे को नहीं उठाना, सिर्फ गर्दन को नीचे से लेकर जाना है। इस तरफ देखिए खिंचाव महसूस होगा, इस खिंचाव को महसूस करना हमें।
अगर गर्दन में दर्द होगा ना तो किसी को यहाँ पर कान टच ही नहीं होंगे, बहुत भयंकर दर्द होगा। और काफी महिलाओं को जो टीचिंग जॉब है वहां पर देखिए यहाँ पर उभार आ जाता है, उभार, उस उभार को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये वाली, ये गर्दन की एक्सरसाइज है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज बताइए, आप इसको अपने घर पर कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ, बच्चे भी कर सकते हैं, महिलाएं कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं। नॉर्मल एक्सरसाइज है, अगर आपको दर्द है तब भी करनी है, अगर दर्द नहीं है तो भी आपको करनी है, जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहे और आपको कोई भी बीमारी ना आए। तो दोस्तों आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।